my dear students. So today we're going to start a new topic. It's a Newton-Leibniz formula. न्यूटन-लेबनिज फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस 2020 एंड 2021 में 1 से 3 क्वेश्चंस आ चुका है. सो चलो आज की शॉर्ट वीडियो में न्यूटन-लेबनिज फार्मूला के बारे में जान लेते हैं और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन-लेबनिज फार्मूला. सो न्यूटन-लेबनिज फार्मूला यूज होता है कभी भी अगर क्वेश्चंस में ना डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ और उसका डेरिवेटिव्स करना है तब ये फार्मूला यूज होता है. बात समझ में है? आपको डेरिवेटिव्स करना है एक डेफिनेट इंटीग्रल का तभी यूज होता है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एक इंटीग्रेशंस दिया हुआ है एफ टी डी टी. ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल है. लोअर लिमिट लेट्स टेक एच एक्स एंड अपर लिमिट है जी एक्स. ओके, सो एच एक्स टू जी एक्स आपको इंटीग्रेट करना है, इसको एफ टी का इंटीग्रेशन करना है. बट हम लोगों को डेरिवेटिव्स निकालना है डी डी एक्स ऑफ एच एक्स टू जी एक्स एफ टी डी टी. सो डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव्स निकालना है. यहाँ पे न्यूटन-लेबनिज फार्मूला यूज होता है. सो एज पर द फार्मूला यहाँ पे क्या करना है आपको, एफ टी का जगह जी एक्स डालना है. एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव. ओके, माइनस एफ ऑफ टी का जगह लोअर लिमिट डालना है एच एक्स इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. हो गया, समझ में आया? बहुत ही ईजी है. अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा फॉर्मेट में प्रॉब्लम दिया है, पहले क्या करना है, एफ टी आपको ढूंढना पड़ेगा जो प्रॉब्लम पे दिया रहेगा. आपको अगर एफ टी मिल गया सो फिर पहले वाला स्टेप में क्या करोगे, एफ टी में टी का जगह अपर लिमिट डाल दो, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव निकालो, देन माइनस फंक्शन में ही टी का जगह क्या करना है, एच एक्स डालना है, लोअर लिमिट डालना है, एफ ऑफ लोअर लिमिट निकालना है इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. बहुत ही सिंपल है. अगर इसको टफ लग रहा है तो चलो प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम पे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. बट ये आसान है, आपको ये याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो करते हैं. सो पहले इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं पहले वो देख लेते हैं. सो आपको फाइनली ये याद रखना है, एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ लोअर लिमिट. ये याद रखना है, एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ लोअर लिमिट. न्यूटन-लेबनिज फार्मूला. ओके, सो देखो इसके ऊपर तीनों क्वेश्चंस आया हुआ है 2020, 2021, अनदर क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में. लेटेस्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर आया हुआ है. सो पहले ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि कैसे न्यूटन-लेबनिज का फार्मूला यहाँ पे यूज होता है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट प्रॉब्लम 2020 का है. लिमिट x goes to 0 इंटीग्रेशन 0 to x t sin 10t dt. ओके, इसका लिमिट निकालना है. ओके, पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म पे है कि नहीं. अगर 0/0 फॉर्म पे आता है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल. राइट, सो पहले चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम पे एल हॉस्पिटल रूल हम लोग डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते. सो पहले चेक करो, x के वैल्यू 0 डालने से क्या होगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा. x के वैल्यू 0 डालने से देखो डेफिनेट इंटीग्रल है. सो 0 to 0 डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट भी 0 अपर लिमिट भी 0. अपर लिमिट 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज x टेंड्स टू 0 है. x का वैल्यू 0 डालने से क्या होगा, 0 आएगा. सो डेफिनेट इंटीग्रल हो रहा है 0 to 0. सो डेफिनेट इंटीग्रल जनरली यूज होता है एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए. बराबर है ना, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल यूज होता है. बट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ अगर 0 होता है तो एरिया क्या होगा, 0 होगा. सो इसीलिए ये पार्ट को भी मैं ना 0 लिख रहा हूँ. अगर 0/0 फॉर्म पे प्रॉब्लम आ रहा है मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म पे, मतलब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं. क्या करना पड़ेगा, पहले एल हॉस्पिटल रूल में न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को भी डेरिवेटिव करना पड़ता है. डी डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to x t sin 10t dt डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0. एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ. अभी देखो प्रॉब्लम का ये वाला पार्ट ना न्यूटन-लेबनिज का फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो कैसे अप्लाई करेंगे. सो डी डी एक्स ऑफ एच एक्स टू जी एक्स एफ टी डी टी, इस फॉर्मेट में प्रॉब्लम चाहिए. सो डी डी एक्स ऑफ एच एक्स टू जी एक्स एफ टी डी टी इस फॉर्मेट में है. यहाँ पे एफ टी क्या है, एफ टी इज टी साइन 10t. अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, अपर लिमिट मतलब यहाँ पे gx इज x एंड लोअर लिमिट क्या है, hx इज 0. ओके, सो देखो इसको अभी न्यूटन-लेबनिज फार्मूला हम लोग डाल सकते हैं, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं.
तो देखो हम लोग को निकालना है एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ लोअर लिमिट। सो देखो एफ ऑफ अपर लिमिट है यहाँ पे एक्स, सो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स साइन 10x, सो लिख सकता हूँ एक्स साइन 10x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ अपर लिमिट, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0, सो एफ ऑफ 0 क्या होगा 0 साइन 10t मतलब 0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, 0 का डेरिवेटिव फिर से 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाई डी डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे आ रहा है 1। अभी देखो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हो गया है, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 10x, क्या करना है x का वैल्यू डायरेक्टली डालना है, सो 0 इंटू साइन 10 इंटू 0, सो मतलब पूरा टर्म क्या होगा 0। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए है ना सिंपल। सो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, अगर डिफरेंशिएशन करना है एक डेफिनेट इंटीग्रल का, देन आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, याद रहेगा एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखो ये 2021 का प्रॉब्लम है, सो लिमिट x टेंस टू 0 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर साइन रूट टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। सो पहले चेक करते हैं ये प्रॉब्लम 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म पे है कि नहीं। सो x इक्वल टू 0 डालने से डिनोमिनेटर में क्या होगा 0 और न्यूमरेटर में देखो 0 टू 0, सो x टेंस टू 0, यहाँ पे अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर, तो मतलब 0 टू 0 आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, अगर अपर लिमिट x टेंस टू 0, तो अगर यहाँ पे 0 डालता हूँ तो क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू 0, सो 0 टू 0 कोई भी चीज़ की इंटीग्रेशन अगर करोगे तो क्या आएगा इट्स 0 बिकॉज एरिया अंडर द कर्व टोटली 0 बन जाता है। सो ये एक 0/0 फॉर्म पे मिल गया। सो अगर प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म पे है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल अगर डालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करना पड़ेगा एंड देन डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर साइन रूट टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स क्यू का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0। अभी देखो ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन लेबनिज फार्मूला से। ओके सो देखो हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ लोअर लिमिट। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए पहले हम लोगों को एफ टी फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज एफ टी, एफ टी क्या है यहाँ पे, एफ टी इज साइन रूट टी, राइट, साइन रूट टी एंड लोअर लिमिट एच एक्स, यहाँ पे एच एक्स क्या है 0 एंड अपर लिमिट जी एक्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ओके सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। सो चलो डालते हैं। सो एफ ऑफ अपर लिमिट, सो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स। सो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइन एक्स, बात समझ में आए। एफ ऑफ अपर लिमिट यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, राइट, सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मतलब साइन एक्स, तो इसलिए मैंने साइन एक्स लिखा, इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ अपर लिमिट मतलब यहाँ पे 2x होगा माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट क्या है 0, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन रूट 0 इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, 0 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। तो ये टर्म तो पूरा चला गया। ओके अभी देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन x इंटू 2x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से एक x कट जाएगा, सो और 2/3 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स। सो ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या होता है
1। सो आंसर क्या होगा यहाँ इसका 2/3। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शन ए। ओके, सो बहुत ही सिंपल है न्यूटन लेविनिस फार्मूला। दिखने में टफ लगता है, क्वेश्चन लगता है बहुत टफ है, बट एक्चुअली टफ है नहीं। एक ही फार्मूला है, एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। शायद आपका टाइम पे भी ये क्वेश्चन आ जाए, सो इसीलिए इस फार्मूला को अच्छे से नोट में डाल दो और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो देखिए 2021 का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई4 2 to sec स्क्वायर x एफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 का वैल्यू। ओके, सो हम लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू पाई4 2 to sec स्क्वायर x एफ एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। ओके, सो पहले इस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, खुद से नहीं आया तो मेरा सॉल्यूशन देखो। ओके, देखो पहले हम लोग चेक करते हैं ये प्रॉब्लम 0 फॉर्म में है कि नहीं। ओके, सो देखो मैं डिनोमीटर में x का जगह अगर पाई/4 डालता हूँ तो क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। सो डिनोमीटर तो 0 फॉर्म पे आ रहा है। न्यूमीटर में देखो क्या होगा, पाई/4 लिमिट देखो, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट क्या है सेक स्क्वायर x। तो सेक पाई/4 क्या होता है √2, तो उसका स्क्वायर करने से क्या होगा 2 आएगा। सो डेफिनेट इंटीग्रल का जो लिमिट आ रहा है लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट भी 2 आ रहा है, अगर x का वैल्यू पाई/4 यहाँ पे डालते हो तो। ओके, x का वैल्यू पाई/4 डालने से क्या होता है 2 आ जाता है। सो लिमिट का लोअर लिमिट तो अपर लिमिट क्या हो रहा है 2 to 2 इंटीग्रेशन हो रहा है। सो इन दैट केस एरिया अंडर द कर्व क्या होगा 0 होगा। सो ये पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाता है तो जनरली इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आता है। सो यहाँ पे क्या होगा 0। सो ये वाला प्रॉब्लम 0 फॉर्म पे है, तो क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल डालना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। सो न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करते हैं डी डी एक्स ऑफ पाई/4 2 to sec स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 2x, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव किया 2x, लिमिट x टेंड्स टू पाई/4। सो अभी इसको सॉल्व करने के लिए ना न्यूटन लेविनिस फार्मूला लगेगा, विल यूज दिस फार्मूला नाउ। सो इस प्रॉब्लम पे देखो जी एक्स यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर एक्स एंड लोअर लिमिट एच एक्स क्या है 2। ओके, सो देखो एज पर द फार्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ अपर लिमिट मतलब एफ ऑफ अपर लिमिट सेक स्क्वायर एक्स माई इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मतलब होगा 2 sec x, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स tan x। ओके, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, पहले 2 sec x है सेक इंटू सेक एक्स tan x माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव मतलब 2 का डेरिवेटिव तो ये पार्ट तो 0 ही होगा राइट। एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव मतलब 2 का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा राइट, तो ये पार्ट पूरा 0 हो रहा है डिवाइडेड बाय 2x और यहाँ पे आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई/4। अब यहाँ पे एक पाई/4 रह गया है तो वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अभी देखो प्रॉब्लम सिंपल हो गया, अभी क्या करना है x इक्वल टू पाई/4 इक्वेशन में डालना है। सो देखो यहाँ पे आ रहा है पाई/4 एफ सेक स्क्वायर पाई/4, सेक पाई/4 होता है √2 तो मतलब सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा f2, सेक पाई/4 होता है √2, सेक स्क्वायर है मतलब √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स तो मतलब सेक स्क्वायर पाई/4 मतलब यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा। tan पाई/4 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स मतलब पाई/4। तो यहाँ पे देखो पाई/4 कट हो गया, एक 2 चला जाएगा सो 2f2। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी 2f2। सो होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो न्यूटन्स लेविनिस फॉर्मूला अपना शॉर्ट नोट में डाल दो।